एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। बड़ी खूबसूरत मूर्ति बनाता था। उसकी मूर्ति के अच्छे दाम मिलते थे। मूर्तिकार बहुत खुश था। मूर्तिकार के एक बेटा हुआ। मूर्तिकार ने अपने बेटे को अपने साथ मूर्ति बनाने में लगा लिया। अब उसका पुत्र भी मूर्ति बनाना सीखने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अच्छी मूर्ति बनाने लगा। लेकिन पिता खुश तो बहुत था। जबकि उसकी मूर्ति देखता था तो कहता था, बेटे इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, अगली बार इसको सुधार लेना। बेटा इस बात को बड़े ध्यान से सुनता और उस कमी को बड़े ध्यान से देखता था और वो सुधार करता था। इस तरह से सुधार करते करते बेटे की मूर्ति इतनी खूबसूरत बनने लगी कि उसके दाम पिता की मूर्ति से ज्यादा मिलने लगे। उसकी डिमांड पिता से ज्यादा हो गई। अब तो बेटा भी खुश था और उसके पिता भी खुश थे। लेकिन उसके पिता ने बेटे की मूर्ति में कमी निकालना और सुधार की बात कहना बंद नहीं किया। लेकिन अब बेटे को यह बात अच्छी नहीं लगने लगी। हमेशा की तरह आज भी वही हुआ। जब बेटे ने एक खूबसूरत मूर्ति बनाई और जब उसने अपने पिता को दिखाया तो पिता ने यही कहा, बेटा मूर्ति तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई, इसमें सुधार की जरूरत है। आज तो बेटे को गुस्सा आ गया और उसका सर टूट गया और उसने अपने पिता से कहा, आप तो ऐसी बात करते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आप इतने बड़े मूर्तिकार हैं तो आपकी मूर्ति के दाम मेरी मूर्ति से ज्यादा क्यों नहीं मिलते आपको? मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। मेरी मूर्ति परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। पिता ने ये बात सुनकर शांत हो गए और आगे से उन्होंने अपने पुत्र की मूर्ति में कमी निकालना और सुधार की कहना दोनों ही बंद कर दिए। ये बात देखकर पुत्र कुछ दिन तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद उसने नोटिस किया कि मार्केट में उसकी मूर्ति की जो डिमांड है वो कम हो गई है। उसके जो रेट है बढ़ने कम हो गए हैं। ये देखकर वो थोड़ा दुखी हुआ। वो अपनी इस समस्या का समाधान के लिए अपने पिता के पास गया। पिता ने उसकी समस्या को बड़े ध्यान से शांतिपूर्वक सुना। शायद ऐसा लग रहा था कि उसके पिता को यह समस्या पहले से ही पता थी। उसके पुत्र ने भी यही नोटिस किया और उसने अपने पिता से पूछा, क्या आपको सब कुछ पहले पता था? पिता ने कहा, हाँ। पुत्र ने कहा कि आपने फिर मेरे को पहले समझाया क्यों नहीं? पिता ने कहा, अगर मैं आपको ये बात पहले समझाता तो शायद ये बात तुमको समझ में नहीं आती। उसने कहा, क्यों? क्योंकि इसी रास्ते से पहले मैं भी गुजरा हूं। आपके साथ ये समस्या इसलिए आई कि जब तक मैं आपकी मूर्ति में कमी निकालता गया तो आप उसमें बदलाव करते गए, सुधार करते गए। और जब मैंने कमी निकालना बंद कर दिया, सुधार करना आपने बंद कर दिया, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो गए थे। आपको लगा कि अभी मेरी मूर्ति में कोई कमी नहीं है। लेकिन लोगों की अपेक्षा आपसे बहुत ज्यादा थी एक अच्छी मूर्ति बनाने की, और आप एक अच्छी मूर्ति नहीं बना पा रहे थे क्योंकि आपके अंदर 100% ये था कि मैं बिल्कुल सही हूं। सेटिस्फाइड वाली भावना आ चुकी थी। और जब सेटिस्फाइड वाली भावना आ जाती है तो हमारी कामयाबी की ग्रोथ रुक जाती है। पुत्र ने जब पिता की ये सारी बात सुनने के बाद पूछा कि अब इसका समाधान क्या है, पिता ने पुत्र से बड़े प्यार से कहा, इसका समाधान यही है, अनसेटिस्फाइड। आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो, अनसेटिस्फाइड हो। और जब तक आप अपने काम से अनसेटिस्फाइड होगे, जब तक आप बदलाव लाओगे, ग्रोथ करोगे, तो कामयाबी के लिए आपको बदलाव लाना, सुधार लाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि
हमारे अंदर ये वाली भावना आ जाना कि मैं परफेक्ट हूं, मुझे अब कोई सुधार की जरूरत नहीं है, तो हमारे कैरियर की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।